आज का पहला प्रश्न है, महाराणा प्रताप इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है। देखिएगा, अगर महाराणा प्रताप से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें आती है तो हम क्या सोचते हैं कि वो चीज़ें राजस्थान में होगी। लेकिन अगर हम राजस्थान के और भी सिटी हम दे देते हैं तो कन्फ्यूजन हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है उदयपुर, जयपुर, अजमेर, जोधपुर। तो जो महाराणा प्रताप इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो आपके उदयपुर में है। जयपुर में कौन सा एयरपोर्ट है वो आप नीचे कमेंट में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, महाराणा प्रताप का उदय हुआ है, कौन से राज्य में उदय हुआ है, वो आपके राजस्थान में उदय हुआ था। एक आप कह सकते हैं कि राजपूताना शासक थे, ठीक है। उनका उदय किन के समय हुआ था, अकबर के समय हुआ था, ठीक है। तो उदय हुआ तो उदयपुर, इस तरह से याद रखेंगे। किशन गंगा किसकी सहायक नदी है। देखिएगा, अगर किशन गंगा की बात करें तो किशन भगवान का नाम आ रहा है, और किशन भगवान को लोग झेलते इन द सेंस कि जो गोपियाँ थी उनको झेलना पड़ता था किशन भगवान को। क्यों? क्योंकि कभी मटका फोड़ देते थे, कभी कपड़े चुरा लेते थे। तो यानी कि किशन भगवान को लोग झेलते थे, इस तरह से हम याद करेंगे। हालांकि मज़ा उनको भी आती थी, क्योंकि ये सब चीज़ें में मज़ा आती है, ठीक है ना। तो याद करने का ये तरीका मैं बता रहा हूँ, बाकी आप इसको अन्यथा नहीं लेंगे। अगला क्वेश्चन, इसका आंसर बता ही दिया, झेलम नदी की किशन गंगा सहायक नदी है। बार्ली चित्रकारी कहाँ से संबंधित है। जो बार्ली चित्रकारी है वो महाराष्ट्र से संबंधित है, ठीक है। सह्याद्री के नॉर्थ पार्ट में यानी कि महाराष्ट्र में ये बार्ली चित्रकारी की जाती है। एक प्रकार का पेंटिंग है, याद कैसे करेंगे। देखिए, बार वगैरह कहाँ पे ज़्यादा होता है, मुंबई वगैरह। मुंबई कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। बार आप देखे होंगे मूवी वगैरह में, हमेशा बार का मतलब कि उसमें सीन वगैरह रहता है। तो मुंबई वगैरह में तो ज़्यादातर बार हैं, और भी सिटी में है, लेकिन मुंबई एक ऐसा जगह है जहाँ पे बार की संख्या ज़्यादा आप मान सकते हैं, ठीक है। तो ये महाराष्ट्र की चित्रकारी है, ठीक है। उत्तोलक यानी कि अगर इंग्लिश में बात करें तो लीवर के सिद्धांत का आविष्कारक कौन थे। तो लीवर के जो सिद्धांत था उसका आविष्कारक मैक्स प्लैंक थे, ठीक है। एक और बायोलॉजी से क्वेश्चन है, विटामिन एच का रासायनिक नेम क्या है। तो एच किसको डिनोट करता है, एच कहीं पे लिखा रहता है तो ये हॉस्पिटल को डिनोट करता है, ठीक है, हॉस्पिटल को। और हॉस्पिटल मतलब कि बायोलॉजी से संबंधित, तो बायोटीन, ठीक है। इस तरह से याद रखेंगे, विटामिन एच का रासायनिक नेम बायोटीन। बायो मतलब कि क्या, बायो मतलब बायोलॉजी, और बायोलॉजी हॉस्पिटल से संबंधित होती है, तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं। यूनिसेफ का स्थापना 11 दिसंबर को हुई थी। पूछा क्या जाता है कि कौन से ईस्वी में हुई थी। देखिएगा, कन्फ्यूजन कहाँ पे हो जाती है, 44, 45, 46 सब दिए रहते हैं, तब कन्फ्यूजन हो जाती है। कभी 45 आप टिक करते हैं तो कभी 44 या कभी 46। तो यूनिसेफ, सेफ मतलब इस तरह से याद रखिएगा कि सेफ मतलब कि सुरक्षित। तो अगर आप छक्का मारते हैं, ग्राउंड से बाहर मारते हैं, तो आप सेफ है। अगर चौका मारते हैं तो एक टप्पा खा के जाएगी, तो हो सकता है कैच की संभावनाएं हैं। अगर एक रन आप लेते हैं तो हो सकता है कि आप रन आउट हो सकते हैं। यानी कि जो आप छक्का मारेंगे तो सेफ रहेंगे। तो इस तरह से यूनिसेफ की जो स्थापना हुई थी वो लास्ट में 6 रहेगा, याद रखिएगा। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। मतलब कि जो आपका दिमाग है वो कूल रहे, यानी कि शांत रहे, यानी कि स्वस्थ रहे, उसकी बात की जा रही है। तो 10 अक्टूबर को। इस तरह से याद रखेंगे कि कई बार पढ़ते पढ़ते मन उब जाता है, तो क्या कहते हैं, अब बस हुआ, अब से पढ़ाई वढ़ाई नहीं करेंगे, ठीक है। बस यानी कि अब बस हुआ, मतलब कि अब ज़्यादा हुआ, बस करेंगे। मतलब कि ये कहने का मतलब ये है कि अब ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, बस मतलब 10। इस तरह से याद रखेंगे कि 10 अक्टूबर को मानसिक स्वास्थ्य दिवस है। अब बस हुआ, उसके बाद 10 याद कर लेंगे कि अब से पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि मानसिक संतुलन है वो बिगड़ जाता है ज़्यादा पढ़ने के बाद। बोर्ड ऑफ रिवेन्यू की स्थापना किसके काल में हुई थी। रिवेन्यू मतलब पैसे से संबंधित, ठीक है। तो बार वगैरह में जाते हैं, बार अभी मैंने बताया वारेन हेस्टिंग्स है इसका जो संस्थापक काल है, उसमें कौन सा गवर्नर जनरल रहा था इंडिया में, उस समय वारेन हेस्टिंग्स था। तो बार वगैरह में जाएंगे तो आपकी रिवेन्यू खत्म हो जाएगी। रिवेन्यू मतलब कि पैसे से संबंधित, ठीक है। तो वारेन हेस्टिंग्स याद करेंगे कि उसी के काल में बोर्ड ऑफ रिवेन्यू की स्थापना हुई थी, ठीक है। थोक मूल्य सूची के परिकलन का वर्तमान आधार वर्ष कौन सा है। तो 2004-5 जो थोक मूल्य सूचकांक होती है उसी के आधार पर आपका मुद्रास्फीति मापी जाती है। तो उसका आधार वर्ष कौन सा है, 2004-5 है, ठीक है।
तो आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।